क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का पहले का चौथा सवाल है। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन है आपका 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अपने कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहां पर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आप हटाएंगे। पॉइंट हटाने का क्या तरीका है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है ऐसा देखेंगे। बात बोले तो इस साइड है ना, पॉइंट के दाहिनी ओर कितने नंबर है, तो एक नंबर है सब में। देखो तो एक नंबर को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से करेंगे गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे जब भी, तो आपको पता है 10 से गुणा करते हैं तो 10 स्थान एक स्थान दाईं ओर चले जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2x को हम 2x लिख देंगे और 0.3y को 3y लिख देंगे और 0.3 को 13 लिख देंगे। इतना समझ में आया? 0.4x को 4x लिख देंगे, इसको 5y लिख देंगे, इसको 23 लिख देंगे। सब कुछ समझ में आया? अब देखिए, अब इन दोनों में से एक इक्वेशन को पकड़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन बोल देते हैं 1 2 है, इसको 3 और 4 बोल दो। इसी एक इक्वेशन को आप प्रतिस्थापित करेंगे, जैसे कि हम इक्वेशन 3 को ले रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम क्या लिखेंगे, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पक्षांतरण बोलते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2x इक्वल टू 13, ये प्लस 3y वहां जाके माइनस 3y हो गया है। अब x का मान निकालना है हमने, तो x इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, गुणा वाला भाग में जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। अब ये x का मान आ गया है आपका। ठीक है, इस x का मान हमने कहां से निकाला था, इक्वेशन 3 से निकाला था। अब हमारे पास 1 और 2 का काम नहीं है, 3 और 4 से यूज करेंगे हम, है ना। तो 3 और 4 में 3 से हमारा x का वैल्यू निकला है तो हम रखेंगे 4 में। याद रखना, जिस समीकरण से हम x का मान निकाला है उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखिए। ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। 4 में रखने पर, ठीक है, तो 4 में रखो भाई। 4 क्या है, 4x है, 4 इंटू x की वैल्यू रखेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 है जो कि, ठीक है, और प्लस 5y है, प्लस 5y ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 23 है तो इक्वल टू 23 ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो याद रखना ये 4 जो है ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में, गुणा में। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में ही 2 है, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 कम 2 2 3 4 होगा, नहीं होगा बताओ। अब क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 13 है ना, तो 13 दूनी 26 हो जाता है, आप जानते हो। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, प्लस 5y है, प्लस 5y ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 23 है, इक्वल टू 23 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर देखो माइनस 6y प्लस 5y होता है माइनस y। देखो y से y का जोड़ घटाव करेंगे हम, ये माइनस 6y है, ये प्लस 5y है। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, ये वाली है 6, जो कि माइनस में, तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, और इक्वल टू ये 23 और ये 26 वहां जाके माइनस 26 हो जाएगा। पक्षांतर बोलते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है भाई। तो माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया। ये 23 में से 26 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है इसके आगे और इसके आगे माइनस है, विपरीत चिन्ह घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 26 है, उसका चिन्ह माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम, तो y इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू 3 मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, इसको इक्वेशन 5 बोल दो। ठीक है, 3 रखेंगे, y इक्वल टू 3 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। इसमें क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि अगर यहाँ पर मान रखोगे आप तो आसानी से आपका हल आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इन इक्वेशन में रखोगे तो फिर दोबारा तुमको ये पक्षांतरण करना पड़ेगा, गुणा वाला भाग में फेंकना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो इसमें रखोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। तो y बराबर 3 मान समीकरण 5 में रखने पर लिखेंगे, y बराबर 3 मान समीकरण
5 में रखने पर कर दो। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई है भाई 3 बटे 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 3 3 9 बटे 2। x इक्वल टू कितना आएगा 13 में से 9 हटाएंगे 4 आएगा 4 बटे 2 क्योंकि 2 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया यहाँ पर, x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3। ये आंसर आ गया।